अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शलवार कमीज़ पहनने में अगर आप 15 चीज़ों का ख्याल कर लें तो आप मुहज़्ज़ब और शाइस्ता लगेंगे, अच्छे और बावक़ार नज़र आएंगे। सुनिए हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ज़बानी। कल मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, उसमें उसने कहा कि शलवार कमीज़ पहनते वक्त 15 चीज़ों का ख्याल करें, फिर आप पे शलवार कमीज़ जचेगी। मुझे ये वीडियो अच्छी इसलिए लगी, बड़ा अट्रैक्टिव उन्वान था ना, क्योंकि शलवार कमीज़ हमारा कौमी लिबास भी है और इस्लाम के ज़्यादा करीब है। मैं नहीं कह रहा पैंट शर्ट पहनना नाजायज़ है या गैर शरई है, लेकिन इस्लाम के मिजाज के ज़्यादा करीब क्या है, वो शलवार कमीज़ है। तो डिसेंट अगर चाहते हो ना शलवार कमीज़ में लगो तो 15 चीज़ों का ख्याल, जिसमें चंद जल्दी जल्दी बता देता हूँ। नंबर 1, कपड़ा अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, कलर अच्छा होना चाहिए। कलर ये नीले पीले भड़कते हुए जैसे गोले गंडे की दुकान, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 3, फिटिंग होनी चाहिए। बहुत चौड़े चौड़े के 4 आदमी उस शलवारों के घेर इतने बड़े बड़े जा रहा है यूं करके जैसे पता नहीं हवाएं चल रही है, तो पूरे भाई थोड़ा सा फिटिंग का पहनो, बिल्कुल ही चिपका हुआ भी ना हो। और चौथी बात उसने ये बताया कि लंबी गर्दन हो तो शेरवानी ये वाला कॉलर, बाद लोगों की ठिगनी गर्दन हो तो ये वाला कॉलर, लंबी गर्दन हो तो अब आपकी गर्दन ही ठिगनी है, बड़ा वाला कॉलर, तो आप और ठिगने लगना शुरू हो जाते हैं। उसने बताया कुर्ते की लंबाई कितनी होनी चाहिए, घुटने से थोड़ा सा नीचे हो, ना ऊपर ना ज्यादा। वो फिर बताया कितना बुरा, फिर वगैरह वगैरह, बड़ी जबरदस्त। मुझे तो पूरे 15 पॉइंट एक ही दफा सुन के याद हो गए। इस्त्री होनी चाहिए उस पर, ऊपर का बटन बंद होना चाहिए, मेरा भी खुला होता है अक्सर। और उसके ऊपर बनियान नीचे कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए बनियान का। बाज दफा बनियान नजर आ रहा होता है, कुर्ता नजर नहीं आ रहा हो। देखने के लिए आप शलवार कमीज पहनने के 15 तरीके, तो उससे शलवार कमीज को प्रमोट करें ये। और फिर उसके वेस्टकोट होनी चाहिए, वेस्टकोट भी फिटिंग की होनी चाहिए। और वेस्टकोट का कलर कैसा हो, या तो कंट्रास्ट में हो या फिर उसी कलर की वेस्टकोट हो जिस कलर का कुर्ता है, तो ऐसा तमीज का आदमी लगता है। और वेस्टकोट आपका पेट भी छुपा देती है, जब आप पहनेंगे ना तो आप थोड़े से और हैंडसम स्मार्ट नजर आएंगे। आप देख लें वो जाके। जी तो सुना आपने। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो के बारे में हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब बात कर रहे थे। तो चलिए वो वीडियो पेश खिदमत है आपके लिए, तो पूरी वीडियो देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सुने आप। शलवार कमीज महज एक लिबास नहीं बल्कि हमारी सकाफती पहचान और वक़ार की अलामत है, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि बहुत से लोग इसे पहनने के बुनियादी आदाब से नावाकिफ होने की वजह से अपनी शख्सियत को मसख कर लेते हैं। आज हम शलवार कमीज पहनने के 15 सुनहरी और बेरहम असूलों की तफसीली तशरीह कर रहे हैं, जो आपकी शख्सियत में निखार लाने की जमानत है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनने नाज़रीन। नंबर 1, खैमा फिटिंग। लिबास की खूबसूरती इसकी सिलाई और फिटिंग में पोशीदा होती है। अक्सर लोग आरामदेह लिबास के चक्कर में दर्जी से इतनी खुली कमीज सिलवा लेते हैं जो इनके जिस्म की बजाय किसी खैमे का मंजर पेश करती है। याद रखें, आरामदेह का मतलब बेहंगम नहीं है। जब आप दर्जी के पास जाएं तो इसे अपना दुरुस्त नाप दें और वाज़ेह करें कि आपको एक स्मार्ट फिटिंग चाहिए। कंधे लिबास का फ्रेम होते हैं। अगर कमीज के कंधे आपके असल कंधों से नीचे लटकते हुए हैं तो ये आपको थका हुआ, सुस्त और बूढ़ा दिखाते हैं। एक अच्छी सिली हुई कमीज की सिलाई ऐन उसी जगह होनी चाहिए जहां आपका कंधा खत्म होता है। इसी तरह कमीज का घेरा और छाती का नाप भी ऐसा होना चाहिए जो ना तो इतना तंग हो कि सांस लेना मुश्किल हो जाए और ना इतना खुला कि इसमें आप जैसे 2 आदमी समा जाएं। एक टेलर्ड फिट कमीज आपके जिस्मानी खदोखाल को बेहतर बनाती है और आपको एक चुस्त और तवाना शख्स के तौर पर पेश करती है। ढीला ढाला लिबास अक्सर लापरवाही और गैर संजीदगी की अलामत समझा जाता है, इसलिए अपनी फिटिंग पर कभी समझौता ना करें। नंबर 2, जॉगर्स का गुनाह। फैशन की दुनिया में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन शलवार कमीज के साथ स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज या जॉगर्स पहनना एक ऐसा जुर्म है जिसकी कोई माफी नहीं। ये इम्तिजाज ना सिर्फ बसरी तौर पर तकलीफदेह होता है बल्कि ये आपके पूरे लिबास के वकार को खाक में मिला देता है। शलवार कमीज एक रवायती और बावकार लिबास है, जबकि जॉगर्स एक मगरबी और एथलेटिक चीज है। इन दोनों का मिलाप ऐसा ही है जैसे शेरवानी के साथ निकर पहन लेना। अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हैं तो इसके तकद्दस का ख्याल रखें। इसके साथ हमेशा वो जूते पहने जो इसकी रवायत से मुताबिकत रखते हैं। पेशावरी चप्पल या खेड़ी बेहतरीन इंतखाब है जो आपको एक मुकम्मल देसी और क्लासिक लुक देते हैं। अगर आप थोड़ा जदीद टच देना चाहते हैं तो चमड़े के लोफर्स यानी मुकेशन या स्याह
ब्राउन रंग के कट शूज पहने। याद रखें, जूते आपकी शख्सियत की बुनियाद होते हैं। अगर बुनियाद गलत होगी तो ऊपर पहना गया हजारों रुपए का सूट भी आपको अजीब लगने से नहीं बचा सकेगा। खुद को फैशन डिजास्टर बनने से बचाएं और जूतों का इंतखाब दानिशमंदी से करें। नंबर 3, कॉलर या बैन। शलवार कमीज में गले का डिजाइन, नेक लाइन आपके चेहरे और गर्दन की साख्त को नुमायां करने में अहम किरदार अदा करता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें कॉलर सूट करता है या बैन। ये फैसला आपकी पसंद पर नहीं बल्कि आपकी जिस्मानी साख्त पर होना चाहिए। अगर आपकी गर्दन छोटी और मोटी है तो कॉलर पहनने से गुरेज करें। कॉलर आपकी गर्दन को मजीद छुपा देगा और आपका सर बराह रास्त धड़ पर रखा हुआ महसूस होगा, जिससे आप कछुए की तरह लगेंगे। ऐसे हजरात के लिए बैन बेहतरीन इंतखाब है क्योंकि ये गर्दन को लंबा और नुमायां दिखाता है। दूसरी तरफ अगर आपकी गर्दन लंबी और पतली सुराहीदार है तो सिर्फ बैन पहनने से वो मजीद लंबी और अजीब लग सकती है। ऐसे में आपको सख्त स्टिफ कॉलर पहनना चाहिए ताकि गर्दन के इर्द गिर्द भरा हुआ और मजबूत तासर मिले। यह छोटी सी तकनीकी तफसील आपके चेहरे की कशिश में इजाफा कर सकती है। अपने दर्जी से मशवरा करें और अपनी फजीक के मुताबिक कॉलर या बैन का इंतखाब करें। नंबर 4, इस्त्री का मेयार। दुनिया का महंगा तरीन कपड़ा, चाहे वो बोस्की हो या मिस्री कॉटन, अगर इस पर सिलवटें हैं तो वह रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं लगता। सिलवटों वाला लिबास चीख चीख कर दुनिया को बताता है कि पहनने वाला शख्स अपनी जात के बारे में गैर संजीदा, सुस्त और लापरवाह है। एक अच्छी इस्त्री लिबास की रूह होती है। शलवार कमीज की इस्त्री का मयार आम कपड़ों से मुख्तलिफ होना चाहिए। खास तौर पर कॉलर, कफ और सामने वाली पट्टी को इस्त्री करते वक्त इतनी नफासत और सख्ती होनी चाहिए कि वो ब्लेड की तार की तरह सीधे खड़े नजर आए। कॉटन और लट्ठे के सूटों पर माया स्ट्रैच का इस्तेमाल लाजमी करें। माया लगाने से कपड़े में एक करकरापन आता है जो आपकी शख्सियत में जान डाल देता है। जब आप एक कलफ लगे और बेदाग इस्त्री वाला सूट पहनकर चलते हैं तो कपड़े की खड़खड़ाहट आपके एतमाद में इजाफा करती है। इस्त्री करते वक्त शलवार की क्रीज का भी खास ख्याल रखें क्योंकि ये टांगों को सीधा और लंबा दिखाने में मदद देती है। याद रखें, आपकी पहली झलक में लोग आपके कपड़ों की कीमत नहीं, इनकी सफाई और इस्त्री देखते हैं। नंबर 5, कमीज की लंबाई। कमीज की लंबाई का दुरुस्त तायुन एक आर्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग फैशन के नाम पर कमीज को इतना लंबा कर लेते हैं कि वो गाउन या अरबी चब्बा लगने लगती है, या इतना छोटा कर लेते हैं कि वो स्कूल की कमीज महसूस होती है। ये दोनों इंतहाएं आपके कद और जिसामत को मुतासर करती हैं। मिसाली तौर पर कमीज की लंबाई आपके घुटनों से थोड़ा नीचे, तकरीबन 2 से 4 इंच नीचे होनी चाहिए। अगर कमीज टुखनों तक पहुंच रही है तो यह आपके कद को बसरी तौर पर छोटा कर देगी और आप बोने लगेंगे। दूसरी तरफ अगर कमीज घुटनों से बहुत ऊपर है तो ये एक गैर संजीदा और गैर रवायती तासर देगी, जिससे आपकी टांगें गैर जरूरी तौर पर लंबी और दाढ़ छोटा लगेगा। सही लंबाई वो है जो आपके जिस्म के तनासब, बॉडी प्रोपोर्शन को मुतवाजन रखे। दर्जी को नाप देते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि लंबाई ना तो फर्श को छू रही हो और ना ही रानों तक महदूद हो। एक मतवाजन लंबाई आपको बावकार, सुलझा हुआ और जदीद दिखाती है। नंबर 6, शलवार का घेर। माजी में बहुत बड़े घेर वाली शलवारें फैशन का हिस्सा थीं, लेकिन आज के जदीद दौर में वो मतरूक खत्म हो चुकी हैं। शलवार का जरूरत से ज्यादा घेर और बहुत बड़ा पांचा पहनना आपको एक चलता फिरता पैराशूट बना देता है। जब हवा चलती है तो ऐसी शलवारें गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं, जो इंतहाई मज़ह का खेज लगता है। एक स्मार्ट और एग्जैक्टिव लुक के लिए कम घेर वाली शलवार का इंतखाब करें। शलवार इतनी खुली होनी चाहिए कि उठने बैठने में आसानी हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसमें अजाफी कपड़ा लटकता फिरे। इसी तरह पांचा, एंकल ओपनिंग भी बहुत अहम है। बहुत बड़ा पांचा पुराने जमाने की याद दिलाता है। आजकल 6 से 7 इंच का पांचा मिसाली समझा जाता है। ये ना सिर्फ जूतों के साथ खूबसूरत लगता है बल्कि आपको कदावर और स्मार्ट भी दिखाता है। अगर आप शलवार की जगह पाजामा पहनना पसंद करते हैं तो ध्यान रखें कि वो टखनों के पास बहुत ज्यादा चूड़ियां ना बनाए, बल्कि साफ सुथरी फिटिंग में हो। याद रखें, कपड़े का अजाफी हजूम आपकी शख्सियत को दबा देता है। नंबर 7, बुनियान का इंतखाब। ये एक ऐसी गलती है जो अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी अक्सर कर जाते हैं। सफेद, ऑफ वाइट या किसी भी हल्के रंग के कुर्ते या कमीज के नीचे गहरे रंग की प्रिंटेड या जाली वाली बुनियान पहनना फैशन की दुनिया में बदतरीन गुनाह है।
जब कमीज के नीचे से बुनियान की रंगीन लाइनें या जाली का डिजाइन नजर आता है तो ये इंतहाई मायूब और सस्ता तासुर देता है। हमेशा सफेद या जिल्द के रंग स्किन कलर की सादा बुनियान का इंतखाब करें जो बाहर से नजर ना आए। इसके अलावा बुनियान की आस्तीनों का भी ख्याल रखें। अक्सर लोग बगैर बाजुओं वाली स्लीवलेस बुनियान पहन लेते हैं जिसकी कटिंग स्ट्रैप कमीज के बाजुओं या कंधों से अलग नजर आती है। बेहतरीन तरीका यह है कि हमेशा आधी बाजू वाली हाफ स्लीव्स बनियान पहने ताकि बाजुओं की फिटिंग हमार रहे और कोई गैर जरूरी लकीरें नजर ना आए। ये छोटी सी तफसील आपके लिबास की नफासत को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। याद रखें, ज़ेरे जामा अंडरगारमेंट का मकसद छुपे रहना है, नुमाइश करना नहीं। नंबर 8, कफ की सख्ती। शलवार कमीज की दो बड़ी इकसाम है, एक कैजुअल जो आमतौर पर नरम कपड़े का कुर्ता होता है और दूसरा फॉर्मल जो कॉलर और कफ के साथ होता है। अगर आप दफ्तर, शादी या किसी संजीदा तकरीब के लिए शलवार कमीज पहन रहे हैं तो हमेशा सख्त कफ बनवाएं। नरम कफ अक्सर दुल्हन के बाद अपनी शक्ल खो देते हैं, मुड़ जाते हैं और कलाई पर ढीले ढाले लटकते हैं जिससे एक बेतरतीब और लापरवाह तासर उभरता है। इसके बरक्स सख्त बुकरम वाले कफ आपको एक एग्जैक्टिव और क्रेस लुक देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ड्रेस शर्ट के कफ होते हैं। सख्त कफ ना सिर्फ कलाई पर अपनी जगह बरकरार रखते हैं बल्कि इनमें कफ लिंक्स लगाने का ऑप्शन भी मौजूद होता है जो आपके लिबास को मजीद शाहाना बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सूट कीमती और बावकार लगे तो अपने दर्जी को खास ताकीद करें कि कॉलर की तरह कफ में भी अच्छी क्वालिटी की सख्त बुकरम इस्तेमाल करें। यह सख्ती आपकी शख्सियत में ठहराव लाती है। नंबर 9, बटनों की अहमियत। अक्सर लोग हजारों रुपए का ब्रांडेड कपड़ा खरीद लेते हैं, महंगी सिलाई भी दे देते हैं, लेकिन फिर 10 रुपए दर्जन वाले सस्ते प्लास्टिक के बटन लगवाकर अपनी सारी मेहनत और पैसे पर पानी फेर देते हैं। बटन सूट का जेवर होते हैं और सस्ते बटन पूरे लिबास की कीमत को गिरा देते हैं। आपको बटनों के इंतखाब में बहुत मुहतात होना चाहिए। कोशिश करें कि मेटल, हड्डी या अच्छी क्वालिटी के फैंसी बटनों का इस्तेमाल करें। अगर सूट गहरे रंग का है तो मेटल के सिल्वर या गोल्डन बटन बहुत जचते हैं। अगर हल्के रंग का सूट है तो इसके साथ कंट्रास्ट या इसी रंग के नफीस बटन लगाएं। आजकल बाजार में बहुत खूबसूरत और मुनफरद बटन दस्तयाब हैं जो आपके सादा से सूट को भी डिजाइनर सूट की लुक दे सकते हैं। ये एक बहुत छोटी सी सरमायाकारी है लेकिन इसका विजुअल इम्पैक्ट यानी बसरी असर नजर आना बहुत गहरा होता है। याद रखें, खूबसूरती तफसीलात में छुपी होती है और बटन वही अच्छे हैं जो आपके ज़ौक़ की अक्कासी करते हैं। नंबर 10, रंगों का इंतखाब। रंगों का इंतखाब आपकी संजीदगी और मर्दाना वजाहत का आईनादार होता है। हर वक्त फैंसी, चमकदार या अजीबोगरीब प्रिंट्स वाले कपड़े पहनकर खुद को रंग बिरंगा तोता बनाने की जरूरत नहीं है। मर्दाना फैशन में सादगी ही असल हुस्न है। ठोस और क्लासिक रंग हमेशा बावकार लगते हैं। नेवी ब्लू, जेट ब्लैक, सफेद, ग्रे, स्लेटी और ऑफ वाइट क्रीम, ये वो पावर्स कलर हैं जो कभी फैशन से आउट नहीं होते। इन रंगों में एक रौब और ठहराव होता है। गहरे रंग आपको पतला और स्मार्ट दिखाते हैं जबकि हल्के रंग, खास तौर पर सफेद और क्रीम, आपको साफ सुथरा और नोबल दिखाते हैं। बहुत ज्यादा शौक रंग जैसे नियोन, तेज पीला या गुलाबी अक्सर मर्दों पर गैर संजीदा लगते हैं, अलावा ये कि वो किसी खास सकाफती तकरीब का हिस्सा हो। कोशिश करें कि ऐसे रंगों का इंतखाब करें जो आपकी जिल्द की रंगत के साथ हम आहंग हो और आंखों को भले लगे। वकार हमेशा क्लासिक रंगों में पोशीदा होता है। नंबर 11, वास्कट का ट्रिक। वास्कट शलवार कमीज का बेहतरीन साथी है। ये ना सिर्फ लिबास की खूबसूरती बढ़ाती है बल्कि ये एक जबरदस्त विजुअल हैक भी है, यानी बसरी धोखा है। अगर आपका जिस्मानी तनासब मसाली नहीं है, मसलन आपका पेट थोड़ा बाहर है या आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, तो वास्कट आपके लिए नेमत से कम नहीं है। एक अच्छी फिटिंग वाली वास्कट पेट के उबार को छुपा लेती है और कंधों को चौड़ा दिखाती है जिससे एक मजबूत और मर्दाना तासुर मिलता है। दुबले पतले अफराद के लिए जिस्म को भरा हुआ दिखाने का काम करती है। ताहम शर्त यह है कि वास्कट की फिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ये इतनी तंग ना हो कि बटन बंद करते वक्त कपड़ा खिंच जाए और इतनी ढीली ना हो कि आप लाइफ जैकेट पहने हुए महसूस हो। वास्कट का रंग आपके सूट से कंट्रास्ट में भी हो सकता है और मैचिंग भी। ये आपके लिबास को कैजुअल से फौरन फॉर्मल बना देती है। बस इस बात का ख्याल रखें कि वास्कट का कपड़ा और सिलाई मयारी हो ताकि वो आपके सूट के साथ इंसाफ कर सके। नंबर 12, कलाई का खालीपन। पैंट शर्ट के बरक्स शलवार कमीज में जब आप आस्तीन हल्की सी ऊपर करते हैं या हाथ हिलाते हैं तो आपकी कलाइयां नुमायां होती हैं।
ایک مرد کی خالی کلائی اسے نامکمل اور بے رنگ دکھاتی ہے۔ کلائی کا یہ خالی پن پر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ شلوار قمیض کے ساتھ ایک اچھی گھڑی پہننا لازم ہے۔ یہ آپ کی شخصیت میں نفاست اور وقت کی پابندی کا عنصر شامل کرتی ہے۔ کوشش کریں ڈیجیٹل یا رنگ برنگی سمارٹ واچز کی بجائے کلاسک اینالاگ گھڑی پہنیں۔ چمڑے کے پٹے یا میٹل چین والی گھڑیاں شلوار قمیض کے ساتھ بہت روب ڈالتی ہیں۔ اگر آپ گھڑی کے ساتھ دوسری کلائی میں کچھ بھی نہ پہنے، اگر آپ ینگ ہیں تو کوئی بریسلٹ پہن سکتے ہیں تو یہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اسے بہت زیادہ بھاری بھرکم نہ بنائیں۔ گھڑی آپ کا واحد زیور ہے جو مردانہ وجاہت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک اچھی گھڑی لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ ڈیٹیلز پر توجہ دینے والے اور باذوق انسان ہیں۔ نمبر 13، جیب کا سامان۔ قمیض کے سامنے والی جیب اکثر لوگوں کے لیے سٹور روم بن جاتی ہے۔ اس میں موبائل فون، سگریٹ کی ڈبی، لائٹر، پیسے اور وزٹنگ کارڈز کا ڈھیر ٹھونس لینا ایک سنگین غلطی ہے۔ یہ چیزیں جیب میں ایک عجیب و غریب غبار پیدا کر دیتی ہیں جو آپ کی چھاتی کی شیپ کو خراب کر دیتا ہے اور قمیض کا توازن بگاڑ دیتا ہے۔ قمیض کی سامنے والی جیب صرف ڈیزائن کے لیے ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک اچھے پین یا دھوپ کے چشمے کے لیے۔ بھاری بھرکم چیزیں رکھنے سے قمیض ایک طرف لٹک جاتی ہے جو دیکھنے میں بہت بھدی لگتی ہے۔ اپنا موبائل، بٹوا اور دیگر سامان شلوار کی سائیڈ جیبوں میں رکھیں اگر وہ مضبوط ہیں، یا ہاتھ میں پکڑیں۔ اگر آپ کو سامان رکھنے کا مسئلہ ہے تو واسکٹ پہنیں اور اس کی جیبوں کا استعمال کریں، کیونکہ واسکٹ کا کپڑا موٹا ہوتا ہے اور اس میں چیزیں بری نہیں لگتی۔ یاد رکھیں آپ کا سینہ صاف اور ہموار نظر آنا چاہیے، نہ کہ کسی سامان کی دکان۔ نمبر 14، فیبرک کی پہچان۔ کپڑے کا انتخاب، فیبرک سلیکشن آپ کے پورے لک کی بنیاد ہے۔ مارکیٹ میں ایسے سستے پولی ایسٹر یا مصنوعی ریشم کے کپڑے عام ہیں جو پلاسٹک کی طرح چمکتے ہیں۔ یہ کپڑے نہ صرف دیکھنے میں سستے اور لو کلاس لگتے ہیں بلکہ ان میں سے ہوا نہیں گزرتی، جس سے پسینہ اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ قدرتی اور معیاری فیبرک کا انتخاب کریں۔ گرمیوں کے لیے کاٹن، لٹھا یا اچھی کوالٹی کا واش اینڈ ویئر بہترین ہے جو میٹ لک دیتے ہیں اور پسینہ جذب کرتے ہیں۔ سردیوں کے لیے کھدر، کرنڈی یا اونی کپڑے بہترین ہیں۔ چمکدار کپڑا صرف شادیوں پر دولہے کے لیے یا اسٹیج پرفارمرز کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، عام زندگی میں نہیں۔ ایک باوقار مرد کا کپڑا خاموش ہونا چاہیے، چیخنے والا نہیں۔ اچھے فیبرک کی پہچان اس کی فال اور نرمی سے ہوتی ہے۔ کپڑے پر سمجھوتا نہ کریں کیونکہ سستا کپڑا بہترین سلائی کے باوجود برا ہی لگتا ہے۔ نمبر 15، خوشبو کا دائرہ۔ شلوار قمیض ایک کھلا اور ہوادار لباس ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں سے جسمانی حرارت اور ہوا کا گزر زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کو پسینہ آئے تو جسمانی بو باڈی آرڈر پینٹ شرٹ کی نسبت جلدی باہر آتی ہے اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک بدبودار شخص چاہے جتنا بھی مہنگا لباس پہن لے، وہ لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا شلوار قمیض کے ساتھ خوشبو کا استعمال لازمی جز ہے۔ دیسی لباس کے ساتھ روایتی عطر یا تیز ووڈی اور مسک والی خوشبوئیں بہترین رہتی ہیں۔ عطر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دیر پا ہوتا ہے اور لباس کے ساتھ رچ بس جاتا ہے۔ اگر آپ پرفیوم استعمال کر رہے ہیں تو اسے کلائیوں، گردن اور کالر پر لگائیں۔ خوشبو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آپ کی آمد کا پتہ دے اور جانے کے بعد آپ کی یاد دلائے۔ ایک اچھی خوشبو آپ کی مردانہ کشش کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے اور آپ کی صفائی پسندی کا ثبوت دیتی ہے۔ شلوار قمیض محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں، یہ ہمارا قومی تشخص ہے۔ جب آپ اسے پہنتے ہیں تو آپ اپنی ثقافت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے مزدوروں کی وردی سمجھ کر بے دلی سے مت پہنیں، بلکہ اسے نوابوں کے لباس کی طرح پورے اہتمام اور سلیقے سے پہنیں۔ عزت کپڑے کی قیمت میں نہیں ہوتی بلکہ اسے پہننے کے انداز میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ان 15 اصولوں پر عمل کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ کا سادہ سا سوٹ بھی محفل میں سب سے الگ اور باوقار نظر آئے گا۔